हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 हम लेकर आ गए। लास्ट लेक्चर में करीना कपूर ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया बच्चों। बेसिकली मुझे हिंट बनाना ही पसंद नहीं है, इसलिए उस वीडियो को हमें कट करना पड़ा। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हमें सीखनी है, एक्टिविटी सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसको हमें वहां पर हमें रुकना पड़ा। तो इस लेक्चर में बच्चों हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। इस लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट 100% हो जाएगा। अगर हमें टाइम अलो करता है तो हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, बहुत से टीचर ने आपको पढ़ाया होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन, लेकिन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। कंफ्यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज के लेक्चर के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले हमारा ट्रेडिशन फॉलो करेंगे हम। पहले कुछ बढ़िया से क्वेश्चन, आज हम क्वेश्चन लाए हैं सीबीएसई के टेक्स्ट बुक से। पॉज करके सॉल्व कर लो। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। ये आप समझ गए होंगे ना बच्चों, ये हमें रिएक्शन कंप्लीट करना है। बहुत अच्छे से अरेंज किया है मैंने। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH टेकन ट्वाइस। Why OH taken twice? Because Ca is plus plus ना, and OH is minus। ये ऐसा होता है ना बच्चों, Ca plus plus OH minus OH minus, तो +2 - 2 कंबाइन हो जाएंगे। CaOH taken twice। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, CO2। इसने क्या जनरेट किया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे होगा बच्चों? ये CaCO2 और इसका एक ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब बचा क्या? यहाँ का एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, दो से मल्टीप्लाई है ना, तो ये मिल गया H2O। नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शन, ऑलरेडी रिएक्शन इज बैलेंस। अच्छी तरह से रिएक्शन हमारी बैलेंस है। इसके बाद आता है जिंक। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्या होता है बच्चों? Ag प्लस, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया? AgNO3। अगर आप NO2 कहोगे बच्चों तो क्या आएगा? नाइट्राइट। समझ रहे हो ना? बार बार रिवाइज कर लो। NO3 मतलब नाइट्रेट, NO2 मतलब नाइट्राइट। तो मिलेगा क्या? जिंक नाइट्रेट। अभी सिल्वर के साथ एक नाइट्राइट आया था, लेकिन अगर आप जिंक ले लोगे, जिंक Zn प्लस प्लस, तो इसको दो नाइट्रेट लगेंगे बच्चों। वाई? बिकॉज +2 चार्ज, इस पे +1 था ना, तो नलीफाई करने के लिए दो लगेंगे। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, ZnNO3 टेकन ट्वाइस। समझ रहे हो ना? इसको कंबाइन करोगे तो दो लगेंगे, और इसको कंबाइन करोगे तो एक ही लगेगा। एक बार कैमरा, ये विजिबिलिटी, कैमरा साहब हमारे चलो बढ़िया से फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और इसके बाद हमें मिल जाएगा सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर क्या है? बाय प्रोडक्ट। अब इसको करते हैं बैलेंस। ये हमने दो लिया ना बच्चों, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिल्वर भी कितने हो जाएंगे? 2। दैट्स इट, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। अब आते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम होता है बच्चों Al। कॉपर क्लोराइड, अभी ये 2 जो होता है ना बच्चों, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब उसके सर पे कितना चार्ज है। तो कॉपर +2 होगा ना, प्लस, यहाँ रोमन में 2 लिखा मतलब Cu++ होगा ये, और क्लोराइड मतलब Cl-। तो ये बैलेंस होगा क्या बच्चों? नहीं, तो Cl- दो बार लेना पड़ेगा। +2 - 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा CuCl2। ठीक है, CuCl2। अब किसी बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर आप यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? Cu इन ब्रैकेट Cl2 टेकन ट्वाइस। देख लो बच्चों, हम टेकन ट्वाइस तभी लिखते हैं जब मोर देन वन एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अभी एक ही एलिमेंट है ना, तो इसके लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं। लिख भी दोगे तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे मिलेगा क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 और कॉपर। अब एल्यूमिनियम जो होता है ना बच्चों, एल्यूमिनियम होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम होता है Al+3। पता है सर, हमें भी रिवाइज कर रहा हूं। इसको 3 क्लोरीन लगेंगे बच्चों, 3 क्लोरीन, 3+3 तो हमारे पास 3 क्लोरीन यहां पर है और 2 क्लोरीन यहां पर है। तो पहले हमें इसे इवन करना पड़ेगा, इवन। तो इवन कैसे करेंगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गए 6 क्लोरीन। 6 क्लोरीन, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 हो गए। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कॉपर कितने हो गए? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो अच्छी तरह से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर, फिनिश। ओके, अब लास्ट बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या होता है बच्चों? बेरियम होता है Ba++, क्लोरीन Cl-, क्लोरीन Cl-। तो बेरियम क्लोराइड कैसे हो जाएगा? BaCl2। पोटेशियम सल्फेट, इंटरेस्टिंग है बच्चों। पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है देख लो। पोटेशियम होता है K+, और सल्फेट जो होता है SO4-। तो कितने पोटेशियम लगेंगे? 2, -2 को कैंसिल करने के लिए
प्लस 2, तो ये हो जाएगा K2SO4। कैसे हो जाएगा? K2SO4। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लिया? बिकॉज एक ही एलिमेंट है ना, अगर ऐसे दो एलिमेंट होते तो ब्रैकेट टेकन ट्वाइस कहते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो अब मिल जाएगा बेरियम सल्फेट, सिंपल है, Ba प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये मिल जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। और पोटेशियम क्लोराइड, सिंपल, देखो दो पोटेशियम दो क्लोरीन, तो क्या मिल जाएगा? 2KCl। तो आई होप अगर आप अच्छे से सभी लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीजें अब आपको आसान लगने लगेंगी, धीरे 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 ये रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। ऑनेस्टली जब हम 10th में थे तो हमें ये चीजें नहीं समझ आती थी बच्चों, 10% भी नहीं समझती थी, ठीक है। लेकिन आपकी जनरेशन अलग है, यू आर फ्रॉम 4th जनरेशन। हमारे तरफ तो लैंडलाइन होता था, वो भी बहुत कम होता था, इंटरनेट का कोई पता नहीं था बच्चों हमें। आजकल तो इंटरनेट पर क्या क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें होती है बच्चों। अब ये देखो, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस मतलब बच्चों देखो, हमने दो चीजें पढ़ी थी। केमिकल इक्वेशन, चलो ठीक है, स्केलेटल अनबैलेंस आपको पता है, नो प्रॉब्लम, उसमें हम नहीं घुसेंगे, डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखेंगे। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट is equal to total number of प्रोडक्ट एलिमेंट अगर ऐसा है तो सच इक्वेशन, आप वर्डिंग में बना के लिखो, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं। इफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट, सच केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने की जरूरत क्या होती है बच्चों? देखो, एटमॉस्फेयर में या नेचर में जो कुछ भी रिएक्शन होते हैं, दैट प्रोसेस शुड फॉलो सर्टेन लॉज। सबसे बेसिक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आइंस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा बच्चों कि मास इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उन्होंने क्या किया, मास और एनर्जी को रिलेट किया बच्चों। मास, अब वो अलग कंसेप्ट है फिजिक्स का, सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं आपको, मास और एनर्जी को रिलेट किया by the equation, very famous equation, E is equal to mc square. m is mass of that body from which energy is generating and c is velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो इन साइंटिस्ट का क्या कहना था कि मास भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी कैसी रह रही है हर प्रोसेस में? कांस्टेंट। तो मास भी कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो हमें बैलेंस, हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं आएगा। तो हम फॉलो कैसे करेंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ऐसा करने के लिए इधर जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए एलिमेंट, तो ही मास सेम आएगा। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होता है? रिएक्शन को बैलेंस करता होता है। ऐसा आप डिटेल से कम वर्ड में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और ये जो है ना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट, इसे हम क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ। कुछ याद है? हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीजें, डाल्टन्स लॉ कहते हैं, डाल्टन्स लॉ, दिस इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ, ठीक है। चलो लिख लो अच्छे से, हो गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेंगे। ये सारे सीबीएसई के टेक्स्ट बुक से उठाए बच्चों हमने क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है। आपको डर लगता है सीबीएसई के एक्सरसाइज से, तो हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर में, हर लेक्चर में, या फिर हर चैप्टर के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देख लो, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फाइलिंग। फाइलिंग मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज अ पाउडर फॉर्म, और या बहुत बारीक 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 उसके पीसेस, ठीक है ना, उसको ऐसा फाइल करते हैं ना बच्चों। वो फाइलिंग का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब आपके घर पे अगर नाइफ है, नाइफ सपोज डल हो गई है, उसे कट नहीं रहा, तो वो पर्सन आते हैं उसके पास, आप क्या करते हैं? चक्का होता है कुछ इस तरह का, वो रोटेट करता है और उसको वो पकड़ता है, ऐसे 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 घुमाता है, उससे क्या हो जाता है? उसकी तेज हो जाती है वो, ठीक है ना, वो नाइफ क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, ठीक है ना। तो आयरन फाइलिंग मतलब अगर आपने आयरन को ऐसे रब किया तो उससे कुछ बारीक 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 सा भूसा टाइप कुछ पीसेस बनेंगे उसके, उसको क्या कहते हैं? फाइलिंग, दैट इज कॉल्ड एज फाइलिंग, ठीक है। अब देख लो, हम क्या करेंगे? फाइलिंग, आयरन फाइलिंग मतलब Fe, इसमें ऐड क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl।
डाइल्यूट HCl मतलब डेफिनेटली उसमें क्या होगा बच्चों, वाटर होगा, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl एक्वियस, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, दिस विल गिव्स यू, तो इसमें से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा बच्चों, सही है, हाइड्रोजन रिमूव होगा, समझ रहे हो आप, हाइड्रोजन। तो एक बार पॉज करके ट्राई करो बच्चों, फटाक से ट्राई कर दो, कम ऑन, आ रहा है आपको, कम ऑन बच्चों, हो गया, हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, देख लो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा H2 और बचेगा क्या, FeCl2, ये भी कैसे होगा, एक्वियस, ओके, ये क्या होगा, एक्वियस, लिख लिया, लिख लिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, FeCl2 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो व्हेन आयन फाइलिंग्स आर एडेड टू डाइल्यूट HCl देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो इस तरह से कुछ ये टेक्निक है, जिस टेक्निक से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो अब आते हैं हम हमारे क्लाइमेक्स पे। क्लाइमेक्स ये था, हमें सीखना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कुछ चीजें हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेता हूं, फिर जल्दी से हम एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो थर्ड रिएक्शन थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो, ऐसा ऑफिशियली बुक में नहीं है, लेकिन आप रिप्लेसमेंट भी कहते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हमने डेफिनेशन लिखी है, फिर से लिख रहा हूं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट नॉन रिएक्टिव है, तो टू फाइंड रिएक्टिविटी we have a series of element called activity series या फिर इसे क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये क्या होता है, इट इज सीरीज ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड in vertical column in the order of decreasing activity, समझ रहे हो आप, डिक्रीजिंग एक्टिविटी। देख लो बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। आजकल यही तो हो रहा है ना बच्चों, मोर रिएक्टिव टीचर रिप्लेस लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव स्टूडेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव PM रिप्लेस लेस रिएक्टिव। we are not supporting any kind of government, but ऐसा मैंने सुना है कि मनमोहन सिंह जी लेस रिएक्टिव थे। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं, मुझे दूसरा कुछ नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रिप्लेस कर लिया। अरे नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही लाइट चली गई बच्चों, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे। कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कोई भी नहीं बच्चों, चलो सब परफेक्ट चल रहा है, हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लास्ट टाइम हमने बिकॉज ऑफ लाइट प्रॉब्लम ऐसे ही लेक्चर बंद कर दिया था, चलो कोई टेंशन, ठीक है ना। तो हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, थोड़े से लेस रिएक्टिव थे बच्चों, उनको रिप्लेस कर दिया किसने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो ठीक है ना, तो ये यूनिवर्स का रूल है बच्चों, लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव रिप्लेस कर देगा। अब हाउ टू डिसाइड लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव, उसके लिए हमारे पास है एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। तो इट इज द सीरीज ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। मतलब एक कॉलम बनाया उन्होंने, तो ऊपर से नीचे इस कॉलम में क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब ऊपर वाले कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, और बीच के मॉडरेटली एक्टिव होंगे, और बॉटम के लेस एक्टिव होंगे। तो ऊपर से नीचे तक एक्टिविटी कम होती जाएगी। अब इसकी एक हिंट हमने बनाई है, तो देख लो बच्चों, कुछ लाइनें हैं बच्चों, पहले मैं स्पेस चेक करना होगा मुझे। देख लो, मोर रिएक्टिव के लिए हिंट है, मोर रिएक्टिव के लिए हिंट है, ठीक है। अब हिंट ऐसी होनी चाहिए, बेसिकली आप हिंट तो यूज करो ही मत इनिशियली, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी
तो आपको ये सीरीज बाय हार्ट होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट लाइफ में आई थिंक 21 से 30 तक ऐसा बाय मेमोराइज किया था। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। किसी तरह की हिंट नहीं, कुछ नहीं। मेरे फ्रेंड थे, वो हिंट बनाते थे, हाँ स्कैंडियम आला कुट्टतरी गेला काइतरी झाला, ऐसा ऐसा नहीं होता, बोर होता है उससे। और हमारे को एमसीक्यू जब सॉल्व करना होता है तो टाइम बहुत कम होता है। तो स्टार्टिंग में ठीक है, आप यूज करोगे तो चलेगा हिंट, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको वहां पर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। तो टाइम बचाना है तो हिंट वगैरह के भानगढ़ में मत पड़ो। शुरू में ठीक है एमसीक्यू वगैरह बनाते हो, लेकिन इतना प्रैक्टिस करो उसका कि वो बाय हार्ट हो जाए, ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट के लिए एक लाइन है, मॉडरेट रिएक्टिव के लिए एक है, मॉडरेट रिएक्टिव के लिए एक लाइन है, और लेस रिएक्टिव के लिए, लेस रिएक्टिव। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर, लेकिन कोई इफेक्टिव हिंट मुझे ऐसी नहीं पसंद है। मुझे पसंद नहीं है, उनका काम बहुत ग्रेट है बच्चों, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। मुझे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, आप देख लो आपको पसंद आएगी, बहुत बढ़िया, जिससे अच्छा मिलता है लेते चल रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिख रही है। तो वो 3 लाइनें जो थी मैं लिख देता हूं बच्चों। तो 3 लाइनें ऐसी है, मोर रिएक्टिव के लिए है, काना कालू मांगे आलू ठीक है ना, काना कालू मांगे आलू, मांगे आलू, ये सारे रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये का मतलब है बच्चों पोटेशियम, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको, ये के दिख रहा है ऊपर से, चलो बढ़िया से दिख रहा है। के मतलब पोटेशियम बच्चों, पोटेशियम। अब हमें बना रहे रिएक्टिविटी सीरीज, के मतलब पोटेशियम। का ना मतलब सोडियम बच्चों, Na, यानी ये सारे रिएक्टिव है, सोडियम, सोडियम, ठीक है। कालू, कालू मतलब बच्चों Ca, कैल्शियम, समझ रहे हो, कैल्शियम। ये का मतलब पोटेशियम था, और ये ना मतलब सोडियम था, कालू का Ca कैल्शियम, मांगे Mg, मांग रहा है वो, ठीक है ना, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके। काना कालू मांगे आलू, आलू क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम, क्या होगा, एल्यूमिनियम। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये टॉप वाले हैं, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं बच्चों। अब इसमें भी क्या होगा, ये इसको रिप्लेस कर सकता है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है, ये इसको रिप्लेस करता है। रिवर्स पॉसिबल है क्या, नहीं, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो आप। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया मोर रिएक्टिव। अब मॉडरेट रिएक्टिव के लिए क्या है, बहुत बढ़िया हिंट है बच्चों। अब मैंने ये जो हिंट बनाई है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ये काना, ये का किस लिए था सर, हिंट तो याद हो गए लेकिन का पता नहीं कैल्शियम था कि पोटेशियम था, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो मॉडरेट था उसका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मॉडरेट के लिए लाइन आएगी, जिंक आयरन निकले सीखने पबजी, ठीक है ना, जिंक आयरन निकले, निकले सीखने पबजी। अब पबजी बहुत खेल रहे बच्चों, मुझे नहीं आता बच्चों, सुना है मैंने कि बहुत से बच्चे पबजी में परेशान है। कुछ गेम होता है वो, साउंड बीट कुछ आता है उसमें लेकिन मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ हिंट के लिए, नहीं तो वरना आप खेलने लग जाओगे पबजी, मुझे पता नहीं कैसे खेलते वो। जिंक आयर निकले सीखने पबजी, जिंक आयर निकले सीखने पबजी। अब जिंक आयर तो आपको याद रहेगा बच्चों, तो ZN, ये मॉडरेट का चल रहा है अभी, ये जिंक, ठीक है। आयरन या फी। अब आप कहोगे सर जिंक आयरन पबजी कैसे खेलेंगे, अरे हिंट है यार, वो दिल पे मत ले लो, ठीक है ना। जिंक आयरन निकले, निकले क्या होगा बच्चों, निकेल, जिंक आयरन निकेल, निकले का क्या होगा, निकले का क्या होगा, निकेल, जिंक आयरन निकले, ये होगा निकेल, जिंक आयर निकेल, ठीक है ना बच्चों। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक आयर निकेल, निकले सीखने, सीखने का यस, ने का यन, सीखने, यस यन, तो ये होता है टीन, समझ रहे हो आप। यस एन किसका सिंबल होता है, टीन का बच्चों, किसका सिंबल होता है, टीन का। यस एन इज अ सिंबल ऑफ टीन। निकले सीखने पबजी, पबजी मतलब पीबी, पीबी क्या होता है, लीड, समझ रहे हो आप, पीबी क्या होता है, लीड, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, मोर रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। इसी तरह अब एक चीज याद रखो, ये सीरीज आपको 11th 12th में भी काम आएगी। यहीं पे आप कुछ हिंट वगैरह यूज करोगे और उसके बाद इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लेगे तो बहुत मदद होगी, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, 12th में ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा नीट जेई के लिए, ठीक है। क्या था, काना कालू मांगे आलू, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम हो रही है। जिंक आयरन निकले सीखने पबजी, पबजी, ओके। जिंक का जिंक हो गया, आयरन का आयरन हो गया, लाइट आ गई बच्चों, देख लेते एक बार।
अरे और इंक्रीज हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिंक आयरन निकले सीखने पबजी, पबजी खेलने जा रहे हो। अब लेस रिएक्टिव का क्या है, देख लो बच्चों, इसमें भी हमने बहुत सारे ट्राई किए, लेकिन वो प्रॉब्लम आ सकता है, ये का किस लिए, इसलिए मैंने इसको बहुत बढ़िया से बना दी। हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी, क्या हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी, अब तीन तो याद रख सकते हो ना आप। निकले पैदल या आ गए पैदल, आ गए पैदल, पैदल औरंगाबाद, औरंगाबाद। अभी औरंगाबाद ही क्यों लिया, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ, बिग फैन ऑफ एम एस धोनी बच्चों। ठीक है, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी औरंगाबाद में थी, वो मिलने आए थे, ऐसा मैंने मूवी में देखा था, इसलिए मैंने औरंगाबाद ले लिया। ठीक है ना, वेरी बिग फैन ऑफ एम एस धोनी। ठीक है, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी आ गए पैदल औरंगाबाद। अब ये हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी यूज करने से क्या होगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही लो बच्चों, हाइड्रोजन कॉपर, हाइड्रोजन कॉपर, और चली गई लाइट, एच जी मतलब क्या, मर्क्यूरी। हमने तो सर पे कफन बांधा है ना बच्चों, लाइट बीट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्क्यूरी आ गए, आ गए मतलब क्या, ए जी, ए जी आ गए, ए जी क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर आ गए। पैदल पी टी, अब बोलोगे डी होगा सर, अरे हिंट है भाई, पी टी मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनम। और औरंगाबाद ए यू, ए यू क्या होता है, ओरियम, लैटिन ओरियम, ओरियम, ओरियम मतलब होता है गोल्ड। तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आयरन होता है बच्चों, आयरन वो रस्ट होता है। अब वो प्रोसेस भी हमें आखिरी में सीखनी है, लेकिन जो गोल्ड होता है जिसके हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, वो कभी खराब नहीं होता, उस पर किसी तरह का लेयर वगैरह नहीं चढ़ता, ब्लैकिश वगैरह वैसे कुछ भी नहीं होता। सिल्वर भी होता है, इसे सिल्वर भी रस्ट होता है, इस पे ब्लैकिश कलर का लेयर जमा होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे जो लेस रिएक्टिव है वो क्या है, गोल्ड। तो इस तरह की है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऊपर से नीचे क्या होगा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। काना कालू मांगे आलू, सिंपल बच्चों, बहुत बढ़िया, काना कालू मांगे आलू, काना कालू मांगे आलू। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक आयर निकले सीखने पबजी, निकले मतलब निकेल, सीखने मतलब यस एन टीन, पबजी मतलब लीड पीबी। ओके, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी आ गए पैदल औरंगाबाद, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट के लिए बच्चों। ठीक है, ऊपर से नीचे इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव, मतलब ये वाला इसको रिप्लेस करता है, ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, नहीं। समझ रहे हो आप, मतलब एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये रूल है हमारा किसका, एक्टिविटी सीरीज का। अब यहां पर एक लाइन क्लियर कर लो बच्चों, all metal which come above hydrogen is reactivity series can displace it from acid and water। एक लाइन लिख लेंगे हम। अब इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन, आपने रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद कर ली तो बहुत सारी चीजें आपको हिंट वाइज समझ जाएंगी। क्या कह रहा है ये, ऑल मेटल विच कम अबो हाइड्रोजन, क्या कह रहा है ये, ऑल मेटल, लिख लो, नोट लिख लो, ऑल मेटल विच आर अबो, अबो, एक मिनट बच्चों मैं फैन बंद कर देता हूं, लाइट नहीं है हमारे पास। ओके, ऑल मेटल विच आर अबो हाइड्रोजन, विच कम अबो, विच आर अबो हाइड्रोजन। तो जो कुछ भी मेटल है जो अबो हाइड्रोजन है, ये क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, इन रिएक्टिव सीरीज कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम एसिड एंड वाटर, कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम एसिड एंड वाटर। क्या कह रहा है ये कि जो सारे एलिमेंट, ऑल मेटल विच कम अबो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल है वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस इट फ्रॉम एसिड एंड वाटर। तो एसिड और वाटर से उसे क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या पता चला कि जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो यहां पर हम देखेंगे एक बड़ी ऐसी हमारी एक्टिविटी। ठीक है, तो एक एक्टिविटी देख लेंगे। एक्टिविटी है बच्चों, क्या है एक्टिविटी, देख लो, एक्टिविटी, एक्टिविटी #01। ठीक है, इसकी एक्टिविटी पढ़ेंगे हम। आपको दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है, चलो बढ़िया से दिख रहा है। तो एक्टिविटी क्या कहती है बच्चों, कि हो क्या रहा है, आयरन है बच्चों, आयरन, आयरन, ओके, Fe देख लो अच्छे से, Fe सॉलिड,
अब इसको हमने ऐड किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। एक चीज याद रखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, CuSO4 एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये होता है ब्लू कलर का। आयरन ग्रीनिश होता है ना बच्चों, कॉपर इज ब्लू इन कलर, ओके, ब्लू इन कलर, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, ये इसका नाम लिख दूं क्या, कॉपर सल्फेट, चलो कॉपर सल्फेट। अभी कॉपर सल्फेट कैसे बना बच्चों, Cu++SO4 माइनस माइनस आना चाहिए सबको, +2 -2 कैंसिल, तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। अब हमें पता करना है कि ये रिप्लेसमेंट पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, तो हमें आना होगा एक्टिविटी सीरीज पर। अगर आयरन कॉपर के ऊपर है तो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, मतलब देखो आयरन ऊपर है, कॉपर किधर है, कॉपर नीचे है, बहुत नीचे, आयरन कॉपर, आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो आयरन इसको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कॉपर प्लस FeSO4 होगा तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज ये नीचे है ना बच्चों, कॉपर नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए तो एक्टिविटी सीरीज है ना, ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस कर सकता है। अभी क्या हो जाएगा, FeSO4, क्या हो जाएगा, FeSO4 एक्वियस, और क्या हो जाएगा, कॉपर साइड में बाय प्रोडक्ट होगा, ओके, ये सॉलिड होगा हमारा। अब ये जो FeSO4 होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा बच्चों, ये फेरस सल्फेट है, कौन सा सल्फेट है, फेरस सल्फेट। वाई फेरस, आपको याद होगा Fe++ जो होता है वो होता है फेरस, समझ रहे हो, और Fe+++ होता है फेरिक, समझ रहे हो, और Cu+ होता है क्यूप्रस, क्यूप्रस, और Cu++ होता है क्यूप्रिक, क्या होता है, क्यूप्रिक, समझ रहे हो आप, क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, मतलब +2 मतलब रस ऐसा नहीं होता, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में रस होता है, दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में रिक होता है, तो +2 वाला फेरस, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रस, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रिक। यहाँ पर +1 +2 होते हैं कॉपर के, ये सारा खेल एलिमेंट उसके एटॉमिक नंबर से होता है। Cu+ होता है क्यूप्रस, Cu+2 होता है क्यूप्रिक। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, SO4 क्या क्या है, माइनस माइनस, तो Fe क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अब हमें पता है फेरस क्या होता है बच्चों, फेरस इज ग्रीनिश इन कलर, तो आपने अगर आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप किया तो लाइट ग्रीन कलर डेवलप हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ लाइट ग्रीन कलर क्यों आएगा, बिकॉज क्या हुआ रिएक्शन में, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कॉपर नीचे है आयरन ऊपर है, तो ऊपर वाले को नीचे वाला रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस तरह की एक्टिविटी थी बच्चों। अब ये क्या कह रहा है, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके बाद विच इज लाइट ग्रीन इन कलर, ओके, तो इस तरह की कुछ रिएक्टिविटी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ रिएक्टिविटी देखेंगे नॉन मेटल की। अब एक फैमिली होती है बच्चों, अच्छे से देख लो, एक फैमिली होती है जिसे हम कहते हैं हेलोजन, क्या कहते हैं, हेलोजन। अब हेलो मतलब क्या होता है बच्चों, साल्ट, जन्स मतलब फॉर्मिंग, साल्ट फॉर्मिंग जो होते हैं उसे हेलोजन्स कहते हैं। हेलोजन्स कौन, हेलोजन फैमिली को X2 से डिनोट किया जाता है, जनरल सिंबल, और ये होते हैं क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन भी होता है, लेकिन एस्टेटिन रेडियो एक्टिव होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते, उसकी रिएक्शन नहीं होती। अब वो अलग कंसेप्ट है, बाद में देखेंगे, अलग चैप्टर में देखेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों, रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और आखिरी में नंबर आता है आयोडीन। तो आयोडीन क्या होता है, ये सारे नॉन मेटल है, और आयोडीन क्या होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, क्या होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है। अब फ्लोरीन के बारे में एक और चीज याद रखो बच्चों, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, या पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है सबसे ज्यादा होती है। अब चलिए सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब सिंपली इन रफ लैंग्वेज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या एबिलिटी टू गिव एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मतलब एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज हो गई। और इसकी रिएक्टिविटी कैसे, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, अभी याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो। हो गया बच्चों, चलो तो अब हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से होंगे, सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही होंगे। तो बच्चों होता क्या है, देखो सम मोर एग्जांपल। नंबर वन जिंक सॉलिड, पहले मुझे देखना पड़ेगा,
आपको ये विजिबल है क्या? जिंक सॉलिड, ओ बढ़िया से दिख रहा है। जिंक सॉलिड अगर आपने ऐड किया किसमें? कॉपर सल्फेट में। किसमें? कॉपर सल्फेट में। CuSO4, CuSO4। अब ये एक्वियस होना चाहिए, वाटर मीडियम रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वियस कहते हैं। कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट, अब ये इसका कलर क्या होगा? ब्लू। अब इसका नाम नहीं लिखूंगा मैं, आपको पता है ब्लू, और ये कैसे बनता है वो भी पता है आपको। तो अब अगर अब जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा तो जिंक ऊपर होना चाहिए, कॉपर नीचे। चेक करते हैं जिंक कहां पर है, यहां पर जिंक है, और कॉपर कहां पे? कॉपर नीचे है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्या नाम बच्चों इसका? जिंक सल्फेट, और कॉपर बाजू में हो जाएगा, जिंक सल्फेट। अब ये जो जिंक सल्फेट होता है ना बच्चों, ये कलरलेस होता है। दिस इज कलरलेस, समझ रहे हो? कलरलेस होता है, दिस इज कलरलेस। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो जिंक ऊपर था इसलिए कॉपर को उसने रिप्लेस किया। इसका रिवर्स पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। अब सेकंड वन जो होता है बच्चों, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट। अब ये सारे आयोनिक कंपाउंड में होते हैं बच्चों, कॉपर, कॉपर सॉलिड, और ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब नाइट्रेट समझ रहे हो ना, सिल्वर मतलब Ag प्लस, नाइट्रेट NO3 माइनस, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट एक्वियस। ये भी कैसा है? एक्वियस। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमें चेक करना होगा, कॉपर ऊपर चाहिए, सिल्वर नीचे चाहिए। कॉपर कहां पर है? कॉपर किधर गया बच्चों? ये कॉपर, और सिल्वर नीचे है, तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट था, चलो इसका नाम लिख देता हूं मैं, सिल्वर नाइट्रेट। अगर 2 होता NO2 तो क्या होता? नाइट्राइट, ठीक है ना। तो अब कॉपर का क्या? अब ये देख लो बच्चों, Cu क्या होता है? Cu प्लस प्लस होता है, तो Ag क्या था हमारा? Ag था प्लस। तो NO3 जब देंगे आप, तो इसके लिए NO3 कितने लगेंगे? 1, लेकिन इसके 3 कितने लगेंगे? 2, बिकॉज प्लस 2 है ना, तो -2 चाहिए, प्लस 1 है इसलिए -1 लग रहा था। तो आप कॉपर को नाइट्रेट के साथ कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, CuNO3 टेकन ट्वाइस। व्हाई टेकन ट्वाइस? बिकॉज कॉपर हैज 2 प्लस चार्ज, और ये इट हैज ओनली -1 चार्ज, तो इसको नलीफाई करने के लिए 2 लेना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा कॉपर नाइट्रेट। क्या बन गया बच्चों? कॉपर नाइट्रेट। ये डार्क ब्लू कलर का होता है, कॉपर नाइट्रेट। और ये जो कॉपर नाइट्रेट होता है बच्चों, ये डार्क ब्लू कलर होता है, इसका डार्क ब्लू कलर होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? डार्क ब्लू। अब क्या हो जाएगा? ये हमने 2 ले लिया ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो हमारा सिल्वर है बेचारा 2Ag, इसको इन्होंने रिप्लेस कर लिया, 2Ag सॉलिड, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? सिल्वर, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन होते हैं। ये सारे कौन से रिएक्शन है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर, जिंक डिस्प्लेस कॉपर। दिख रहा है बच्चों आपको ये चीजें? बढ़िया से दिख रही है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम जाएंगे सोडियम की वाटर के साथ की रिएक्शन। हमने लिखा था ना बच्चों, थर्ड वन, तो सोडियम। सोडियम अगर हाइड्रोजन के ऊपर है तो वाटर में रिप्लेस कर सकता है। किधर है सोडियम? यहाँ बहुत ऊपर है ना, तो वाटर को रिप्लेस कर सकता है। नीचे वाले वाटर में रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? देख लो अभी, सोडियम सॉलिड, देख लो बच्चों, सोडियम सॉलिड प्लस इसमें हम डालेंगे वाटर। क्या डालेंगे? वाटर। अब ये सोडियम जो होता है सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट। नमक देखा है ना आपने, सिल्वरी व्हाइट उस टाइप का। अब इसको हम ऐड करेंगे वाटर में। वाटर को मैं ऐसे लिखूंगा H-OH, H-OH, ये हो गया वाटर। वाटर हम लेंगे लिक्विड, ये क्या हो गया? वाटर। वाटर को कैसे लेंगे? लिक्विड। अब अगर ये रिएक्शन होना है तो सोडियम को वाटर हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, सोडियम को हाइड्रोजन के ऊपर, तभी ये रिप्लेस कर सकता है। मतलब ये बॉटम वाले अगर आप लोगे तो वाटर में ये रिप्लेसमेंट नहीं दिखाएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर वाले ही वाटर में रिप्लेसमेंट दिखाते हैं। अब होता क्या है बच्चों, ये Na और ये OH होगा, तो Na और OH कंबाइन होने के बाद हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब बचा क्या बच्चों? H, तो H नहीं होता, क्या होता है? H2 होता है। तो H2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो OH भी 2 हो गए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कलरलेस होता है, ये भी कैसा होगा? एक्वियस। और ये आई थिंक गैस होगा। ये कैसे होगा? गैस होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस लिखो, या फिर ऐसा एरो भी बता सकते हो आप, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कलरलेस, कलरलेस क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हो? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने जल्दी सीख लोगे या मेमोराइज कर लोगे आपके काम आएगी। तो ये सारी चीजें थी, दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए बच्चों? तो ये सारी क्या थी बच्चों? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट काना कालू मांगे आलू, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक आयर निकले सीखने पबजी,
और लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी आ गए पैदल औरंगाबाद। ठीक है ना, तो इस तरह के हैं। तो ये जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं ये वाटर में रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं बच्चों। अब ऐसे कहोगे आप कॉपर प्लस एच डैश ओ एच कुछ बना दो सर इनका, तो कॉपर किधर है, कॉपर किधर है, हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ रहे हो आप? तो हमने लिखी थी ना लाइन, हमने क्या लिखा था, ऑल मेटल विच आर अबो हाइड्रोजन इन रिएक्टिव सीरीज डिस्प्लेस एसिड एंड वाटर। तो वाटर के साथ और एसिड के साथ डिस्प्लेसमेंट कौन दिखाएंगे, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं। ओके, अब ये कहां से बनाई सर रिएक्टिविटी सीरीज, बाय ऑब्जर्वेशन, by performing lots of number of experiment they are arranged for you to simplify the knowledge। simplify करने के लिए इन्होंने ये सीरीज बना ली है। आई होप ये सीरीज आप क्या कर लो, अच्छे से इसकी हिंट मेमोराइज कर लो। हिंट आप आपके बाथरूम में भी लगा सकते हो। हाँ बच्चों, बाथरूम में मेरे जो हिंट होते थे या फिर जो चीजें मुझे याद नहीं होती थी वो चीजें मैं पोस्टर बना के बाथरूम में लगा देता था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी बाथरूम इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन जहां पर आप बहुत रिलैक्स होते हो और अच्छे से आपका माइंड चलता है। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें होती है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट वन रिएक्शन की तरफ, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दो बार डिस्प्लेसमेंट। दो बार मतलब कैसे सर, इसमें क्या होता है, सिर्फ सिर्फ एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ओके, मतलब कैसा होगा, ए बी प्लस सी डी, तो क्या हो जाएगा, इसने इसको सी दिया तो इसने इसको बी देगा, मतलब ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सचेंज हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच टू एटम, अब एटम मतलब क्या आ जाएगा, सोडियम या पोटेशियम, इस टाइप। क्या, रिएक्शन इन विच टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। अब ग्रुप ऑफ एटम मतलब कैसा, नाइट्रेट, सल्फेट, इस तरह के। ओके, द रिएक्शन इन विच टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज, आर एक्सचेंज, आर एक्सचेंज, एक्सचेंज होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या मेटाथेसिस रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन दूसरे नाम इसके, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। और एक इंटरेस्टिंग नाम है बच्चों इसका, याद रखो, बहुत काम आएगा, मेटाथेसिस। क्या कहते हैं, मेटाथेसिस। ओके, कोई कोई जो टीचर होते हैं जो पेपर सेट करते हैं, अगर आपको वो सताना चाहते हैं तो इसका नाम क्या देंगे, वो मेटाथेसिस। लेकिन आप पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटाथेसिस रिएक्शन। अब इसमें हम एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों। हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट ऐड किया। क्या किया, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा बच्चों, एक्टिविटी। एक्टिविटी, एक्टिविटी देखेंगे हम। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्या होता है, चलो आपको पता है, BaCl2, Ba प्लस प्लस होता है, Cl माइनस माइनस होता है, Cl माइनस होता है। तो ये Ba प्लस प्लस, तो क्लोरीन कितने चाहिए, दो, बैलेंस करने के लिए। तो बेरियम क्लोराइड, ये क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में आपने क्या ऐड किया बच्चों, बेरियम क्लोराइड में हमने ऐड किया सोडियम सल्फेट। तो सोडियम क्या होता है बच्चों, Na प्लस, सल्फेट होता है SO4 माइनस माइनस। बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयोनिक कंपाउंड में ही होती है। तो Na प्लस 2 लेना पड़ेगा, -2 है ना, तो +2। तो सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Na2SO4, ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। बार बार ये चीजें रिवाइज करो, बहुत काम आएगी, सोडियम सल्फेट। और एक चीज याद रखो, दिस ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल टू आयोनिक कंपाउंड ओनली। ओके, तो ऐसे हमने कर लिया। तो यहां पर क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। बेरियम सल्फेट कैसा, ये देखो, ये Ba प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ये मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा BaSO4, BaSO4, 1 2 लेने की जरूरत नहीं, +2 -2 कैंसिल। तो ये हो गया आपका बेरियम सल्फेट। कैसा होगा, बेरियम सल्फेट। और इसका व्हाइट पीपीटी होता है बच्चों, बेरियम सल्फेट जो होता है ना, ये व्हाइट पीपीटी होता है। प्रेसिपिटेट आपको समझता है बच्चों, प्रेसिपिटेट मतलब द इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कलेक्टेड एट द बॉटम, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। अब बचा क्या बच्चों, 2Na एंड 2Cl। तो ये क्या हो जाएगा, 2NaCl, कॉमन साल्ट। क्या बन गया, कॉमन साल्ट। अभी कॉमन साल्ट बन गया। ये भी क्या होता है, कलरलेस, सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना इसे, इसका नाम सबको पता है, कलर
कलरलेस सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारी केमिकल रिएक्शन थी। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर प्रेसिपिटेट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब यहां पर प्रेसिपिटेट भी बना ना बच्चों, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, उसमें क्या बना बच्चों, प्रेसिपिटेट फॉर्म बन गया। अब एक चीज याद रखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन टू आयोनिक कंपाउंड। ठीक है ना। ओके, जनरली इट टेक्स प्लेस, अब सबके लिए एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरली इट टेक्स प्लेस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड। अब दो तीन तरह के कंपाउंड होते हैं, आयोनिक एंड कोवालेंट। अगर उसके ऐसे आयंस बन सकते हैं, हर किसी के आयंस नहीं बन सकते बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती किसमें है, आयोनिक कंपाउंड में ही होती है। ओके, यूजुअली किसमें होती है, आयोनिक कंपाउंड में ही वो होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेंगे बच्चों, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज हमारी थोड़ी सी लाइट क्वालिटी मुझे शक हो रहा है उस पर, तो इसलिए हम इस लेक्चर को सीमित रखते हैं कहां तक, डबल डिस्प्लेसमेंट तक। और 2 लेक्चर बन जाएंगे बच्चों, और जितने लेक्चर ज्यादा होंगे आपका फायदा है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एंजॉय करने मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट बच्चों, एग्जांपल देख लो, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर होता है Ag+, नाइट्रेट होता है NO3-। तो क्या बन गया इसका, AgNO3, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप रॉन्ग है या राइट है जल्दी से पता कर सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया एक्वियस। अब इसमें ऐड किया सोडियम क्लोराइड कैसे होता है, Na+Cl-, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा बच्चों, बता सकते हो, सिल्वर और सोडियम एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे सिंपली। ओके, और क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, समझ रहे हो, ये Ag और ये Cl, ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ये व्हाइट होता है, ये कैसे होता है, व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड बन गया, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा इसका, व्हाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल होता है। अब बचा क्या, Na+NO3-, तो सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, NaNO3, तो ये क्या है हमारा, सोडियम नाइट्रेट, समझ रहे हो, सोडियम नाइट्रेट। अगर 2 होता तो क्या कहते आप, नाइट्राइड कहते। अब ये यहां पर सारे ही क्या होंगे, एक्वियस होंगे, सिवाय प्रेसिपिटेट के। प्रेसिपिटेट डिपॉजिट होगा ना तो इनसॉल्युबल है तो वो सॉलिड होगा, बॉटम में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, सिल्वर विल रिप्लेस सोडियम और सोडियम विल रिप्लेस सिल्वर, दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या मेटाथेसिस रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन पे, कॉपर सल्फेट ले लेंगे। तो कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा, Cu++ SO4-, तो ये बन जाएगा CuSO4, और ये होगा एक्वियस, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट। दिस विल कॉल्ड एज कॉपर सल्फेट, समझ रहे हो, कॉपर सल्फेट। कभी कभी यहाँ पर 2 भी आ जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में हमने ऐड क्या किया बच्चों, एक्वियस कॉपर सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्या होता है, NH4+OH-, तो ये क्या बन गया, NH4OH, तो इसे हम कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हो आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड था बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा कैसा था, एक्वियस था, कैसा था, एक्वियस। अब क्या होगा बच्चों, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही है क्या, ओके ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड पीपीटी बन जाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे, देख लो, यहां पर ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो अब ये कितने लेने पड़ेंगे आपको, 2, बिकॉज +2 है ना, तो -2 चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा, CuOH टेकन ट्वाइस, ये प्रेसिपिटेट होगा। क्यों प्रेसिपिटेट, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ब्लू व्हाइट कलर का, कॉपर मतलब ब्लू आएगा ही आएगा बच्चों, ब्लू व्हाइट पीपीटी बन जाएगा।
ब्लू व्हाइट पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल। अब ये एरो जो डाउनवर्ड है वो क्या बता रहा है, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल, और बॉटम में जाके अच्छे से वो जमा हो जाएगा। अब बचा क्या बच्चों, ये दोनों को कंबाइन करना है। यहाँ पर -2 है तो प्लस भी 2 चाहिए ना, तो हमें NH4 और एक लेना पड़ेगा। तो ये दोनों का या फिर ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे बच्चों इस तरह से, और ये फॉर्मूला होगा आपका NH4 टेकन ट्वाइस, ब्रैकेट में ले लेंगे हमेशा, और SO4, NH4 टेकन ट्वाइस SO4, इसे कहते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट कैसा होगा, एक्वियस होगा, एक्वियस होगा। ओके, अमोनियम सल्फेट, इसे हम क्या कहेंगे, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो पॉज करके सारी चीजें नोट कर लो बच्चों, और दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम, और दो एग्जांपल फटाफट कर लो बच्चों। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो इसको रब कर देता हूं मैं, और दो रिएक्शन हमें डिस्कस करने हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के। तो इस तरह से आप अब जब नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे तो हम आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे जिसमें आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, थर्ड रिएक्शन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एग्जांपल नंबर 3। तो एल्यूमिनियम कैसे होता है बच्चों, Al+3, और क्लोरीन कैसे होता है, माइनस। तो +3 के लिए कितने माइनस लगेगी, 3, तो Cl- और Cl-, ये कंबाइन हो जाएगा और इस तरह से AlCl3 मिल जाएगा। ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, समझ रहे हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा लिया है हमने, एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारा एक्वियस, कैसा है, एक्वियस। और इसके साथ हमने ऐड किया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम कैसा होता है, NH4+, हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, OH-। तो ये मिल गया हमें NH4OH, समझ रहे हो, ये +1 था, ये -1 था, तो कैंसिल हो गया। ये लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमने लिया एक्वियस, एक्वियस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये हमें मिल गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिखना जरूरी है बच्चों, इससे क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कोई भी बता सकता है, इसका प्लस जाएगा इसके माइनस की तरफ। अब ये +3 था तो माइनस कितने चाहिए, 3 चाहिए, OH-, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो OH3 हो गया ऑटोमेटिक, तो Al+3 और OH, ये क्या हो जाएगा, AlOH टेकन थ्राइस। ओके, ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनका प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों। ओके, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन की हुई चीजें हैं बच्चों, अगर आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल कंपाउंड, समझ रहे हो। अब इसके बाद बच्चों देख लो, माइनस कितने आपके पास, 3 है, तो ये प्लस भी कितने चाहिए, 3, तो ऑलरेडी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो NH4 कितने हैं, 3 है, NH4+। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा, NH4Cl, NH4Cl, और ये कितने, 3। वाई, बिकॉज ये -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो NH4Cl। तो ये हमारा बेसिकली क्या है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, ये एक्वियस होगा, दिस विल बी एक्वियस, एंड दिस इज नथिंग बट अमोनियम क्लोराइड, समझ रहे हो आप, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन बच्चों, लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन किसकी है बच्चों, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड, पता है फेरस क्या होता है, Fe++, +3 तो फेरिक होता है ना, और सल्फाइड पता है बच्चों, S-, समझ रहे हो, तो +2 -2 कैंसल, फेरस सल्फाइड। ये हमने कैसे लिया बच्चों, ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड है, या इसे आयरन सल्फाइड भी कहते हैं, फेरस या आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, आयरन, आयरन मैन होता है ना वैसे, आयरन सल्फाइड, फेरस कह दोगे तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी, रस मतलब 2 होता है। ओके, तो फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट, ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ऐड कर देंगे तो बहुत सारी हीट जनरेट हो जाएगी, इसलिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट मतलब क्या होगा, डेफिनेटली एक्वियस होगा। डाइल्यूट कैसे करते हैं, उसमें वाटर ऐड करने के बाद, तो ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, कैन यू आयोनाइज सल्फ्यूरिक एसिड, हो, यस सर, नो प्रॉब्लम, H+, SO4 माइनस, ठीक है ना, ये मिक्स हो जाएगा, H2SO4 +2 -2, दिस विल गेट कैंसल। अब क्या होगा बच्चों, देख लो, सिंपल है, ये Fe++ और SO4 +2 -2, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, FeSO4, ठीक है ना। ये आयरन सल्फेट हो गया बच्चों, ये ग्रीन कलर का होता है, पता है ना हमें, ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। अब ये भी कैसे है बच्चों, एक्वियस है, कैसा है, एक्वियस है। अब यहाँ पर पीपीटी, यहाँ पर एक्वियस क्यों सर,
तो ये पैटर्न थोड़ी चल रहा है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन है, दिस इज इंडिविजुअल रिएक्शन, दिस इज आल्सो इंडिविजुअल रिएक्शन परफॉर्म प्रैक्टिकली। तो ये क्या हो गया हमारा आयर्न सल्फेट, अगर यहाँ पर SO3 होता बच्चों तो सल्फाइट होता, वो क्या होता, सल्फाइट होता, आयर्न सल्फेट। और ये कैसे कलर का होता है बच्चों, ग्रीन कलर का। अब ये बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना, या फिर मैं चैप्टर के आखिरी में हिंट भी दे दूंगा आपको। FeSO4 ये हो गया आयर्न सल्फाइड, ग्रीन कलर का होता है। बचा क्या बच्चों, ये H2 और ये यस, ये -2 ये +2 कैंसिल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2 यस। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये गैस होता है, अगर गैस हो तो एरो अपवर्ड, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन sulfide. Okay, arrow is pointing upward because it is gas, is it escape out from the reaction. तो पॉज करके नोट कर लो। हो गया बच्चों। तो इस तरह के ये सारे क्या थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने क्या पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब इस लेक्चर, इस चैप्टर के आई थिंक 2 लेक्चर बन जाएंगे और ज्यादा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो 3, डजंट मैटर। अब हमारा बचा ही क्या है, करोजन, रेसिडिटी एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चैप्टर विल बी फिनिश। ओके, तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।